क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव आपकी सबसे छोटी आदतों से शुरू हो सकते हैं? हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अक्सर हार मान लेता है क्योंकि वो सोचता है कि बदलाव तभी आता है जब आप सब कुछ एक साथ बदल दें। लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे असाधारण नतीजे दे सकते हैं। यस, आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स की, दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और जिंदगियां बदलने वाली किताबों में से एक। और मैं आपको बताने वाला हूं हर उस राज के बारे में जो इस किताब में छुपा है, आसान भाषा में, असली उदाहरणों के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, समझें, अपनाएं और बदल जाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक पावरफुल शुरुआत अपनी नई आदतों की, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से आपकी सोच बदल देंगे। अब शुरू करते हैं वो सफर जहां आप खुद को फिर से गढ़ेंगे, हर दिन हर छोटी आदत के साथ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। पहले ही चैप्टर में जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स की सरप्राइजिंग पावर को बताते हैं। वे कहते हैं छोटे छोटे कदम बड़ी जीत लाते हैं। आदतें दिखती नहीं पर जिंदगी की दिशा तय करती हैं, और यही सिखाता है एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय। जेम्स क्लियर एक सीधा गणितीय सिद्धांत बताते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति रोज 1 मिनट एक्सरसाइज करता है, एक हफ्ते के बाद वो 2 मिनट करता है, फिर 3 मिनट। ये छोटा स्टार्ट उसे धीरे धीरे 30 मिनट की एक्सरसाइज की आदत दे सकता है, बिना जबरदस्ती। छोटे छोटे सुधार समय के साथ विशाल परिणाम बनाते हैं। एक कमरे का तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आप उसे 26 डिग्री फ़ारेनहाइट, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाते हैं, कोई बदलाव नहीं। पर जैसे ही तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, बर्फ पिघल गई। यह दिखाता है कि बदलाव एक सीमा तक अंदर ही अंदर तैयार हो रहा होता है और फिर अचानक दिखता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही होती, वह अंदर बदलाव पैदा कर रही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेहनत का तुरंत रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। जेम्स इसे कहते हैं लेटेंट पोटेंशियल का प्लेटू, यानी कि संभावनाओं का छुपा हुआ चरण। बांस का पौधा पहले कई साल तक जमीन के नीचे ही जड़ें फैलाता है, फिर एक दिन वो 6 हफ्तों में 90 फीट तक उग जाता है। बदलाव धीरे धीरे आकार लेता है, फिर एक दिन विस्फोट की तरह सामने आता है। जेम्स कहते हैं, You do not raise to the level of your goals, you fall to the level of your system। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम 100 सालों तक कुछ खास नहीं कर पाई थी, फिर उन्होंने छोटे छोटे सुधारों पर फोकस किया। उन्होंने सीट को आरामदायक बनाया, कपड़ों को एरोडायनेमिक किया, हाथ धोने के तरीकों तक में सुधार किया, और नतीजा अगले कुछ सालों में 5 टूर डी फ्रांस और 14 ओलंपिक गोल्ड मेडल। आपका सिस्टम जितना मजबूत होगा, आपकी सफलता उतनी ही पक्की होगी। जेम्स बताते हैं कि अगर आप सच में अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से सवाल पूछें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं सिगरेट छोड़ने की, दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। दूसरे ने अपनी पहचान बदल ली, और यही असली शुरुआत है। परिवर्तन तब स्थायी होता है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। जेम्स एक और जबरदस्त बात बताते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट विनिंग टुमारो, दे आर अबाउट शोइंग अप टुडे। लेखक खुद लिखते हैं कि उन्होंने हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे वो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन गए। आपका हर छोटा प्रयास कल की महानता की ईंट है। आपका जीवन वो नहीं बनता जो आप एक दिन में करते हैं, वो बनता है जो आप हर दिन करते हैं। इसलिए आज से सिर्फ इतना सोचो, मैं आज 1% बेहतर कैसे बन सकता हूँ। तुम्हारी आदतें तुम्हारी पहचान बनाती हैं, और तुम्हारी पहचान तय करती है कि तुम क्या करोगे। वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। यहाँ हम जानेंगे कि आदत और पहचान का रिश्ता कितना गहरा है। लोग कहते हैं मैं 10 किलो वजन उठाना चाहता हूँ, लोग कहते हैं मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूँ, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, मैं हर सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं इन सब का असली जड़ है आप कौन बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर बिहेवियर चेंज के 3 स्तर बताते हैं। आउटकम यानी कि लक्ष्य, वजन कम करना, किताब लिखना, यह आउटकम है, यह लक्ष्य है। प्रोसेस प्रक्रिया, वर्कआउट करना और लिखना, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। आइडेंटिटी पहचान, मैं एक फिट इंसान हूं, मैं एक लेखक हूं। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब पहचान बदली जाती है। और पहचान कैसे बनती है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। वे उदाहरण देते हैं, हर बार जब आप पढ़ते हो आप एक पढ़ाकू बनते हो, हर बार जब आप वर्कआउट करते हो आप खुद को फिट इंसान बनने का वोट देते हो, हर बार जब आप झूठ नहीं बोलते आप ईमानदार बनने का वोट देते हो। आप वो नहीं बनते जो आप सोचते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं। जेम्स क्लियर आइडेंटिटी लूप को एक साइकिल की तरह बताते हैं।
अगर आप खुद को मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ कहोगे तो आपका दिमाग और व्यवहार वैसे ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहो मैं एक पंक्चुअल इंसान हूँ और बस रोज 5 मिनट पहले निकलना शुरू करो तो धीरे धीरे पहचान बदलने लगेगी। आपकी पहचान पत्थर पर लिखा सच नहीं है, वो हर रोज की आदतों से खुद को बदल सकती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को कैसे शुरू करें, इसके लिए जेम्स बताते हैं कि हर आदत को शुरू करने से पहले बस एक सवाल पूछो, क्या ये काम उस इंसान जैसा है जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आप हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो क्या 1 किलो मिठाई खाना उस पहचान के लायक है? अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, क्या दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना क्या उस पहचान से मेल खाता है? हर छोटा निर्णय आपकी नई पहचान की नींव बनता है। पहचान से आदत टिकती है, सिर्फ बाहरी मोटिवेशन से आदत नहीं टिकती। लेकिन जब आदत आपके मैं कौन हूं का हिस्सा बन जाती है तब वो स्ट्रांग हो जाती है। जेम्स बताते हैं उन्होंने खुद को आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु नेवर मिसेस अ वर्कआउट मान लिया और फिर वो रेन हो या पेन उन्होंने जिम जाना नहीं छोड़ा। पहचान वो इंजन है जिससे आदतें चलती हैं और आदतें वो सड़क है जो मंजिल तक पहुंचाती है। पहचान कोई तयशुदा चीज नहीं होती, वो बनाई जाती है और सबसे अच्छा तरीका है अपनी आदतों के जरिए। आज से खुद से सवाल पूछो मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ और फिर रोज उस पहचान को जियो एक छोटी आदत से। हर रोज की वही दिनचर्या, वही भाग दौड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर हम छोटी छोटी आदतें बदल लें तो क्या हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एटॉमिक हैबिट्स का चौथा चैप्टर हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स हमको आदतों को एक विज्ञान की तरह समझाता है, यानी कि 4 आसान तरीकों से आदत कैसे बनाए। कल्पना कीजिए एक महिला जो सुबह जल्दी उठती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। कभी सोचा है अगर वो दिन के सिर्फ 5 से 10 मिनट खुद को दे दे तो उसका आत्मविश्वास, उसका मानसिक स्वास्थ्य, यहाँ तक कि उसका पूरा जीवन बदल सकता है। पर कैसे? जवाब है आदतों से। जेम्स क्लियर आदतों का 4 स्टेप रूल बताते हैं। वे कहते हैं आदतें कोई इत्तेफाक नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है एक सिस्टम से। और यह सिस्टम है 4 नियमों का। कि 4 नियम हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। क्यू यानी कि संकेत, और संकेत आदत की पहली दस्तक है। हर आदत की शुरुआत होती है एक संकेत से, यानी कुछ ऐसा जो आपको उस आदत की याद दिलाए। हमारा मस्तिष्क हमेशा पैटर्न्स पहचानने की कोशिश करता है। एक बार कोई संकेत किसी आदत से जुड़ गया तो दिमाग उसी रास्ते पर चल पड़ता है। जेम्स ने बताया जब उन्होंने लिखने की आदत डालनी चाहिए तो उन्होंने सिर्फ एक जगह पर लिखना शुरू किया, एक साफ डेस्क, लैपटॉप और एक कप कॉफी। वक्त, स्थान और चीजें सब एक संकेत बन गई। और फॉर्मूला व्हेन आई सी आई डू। आप भी अपनी आदत डेवलप करने के लिए एक विशिष्ट जगह या समय चुनिए, जैसे सुबह 7 बजे मैं योगा मैट पर जाऊंगी या जाऊंगा। दूसरा स्टेप है क्रेविंग, यानी कि लालसा, आदत को करने की इच्छा। संकेत के बाद आता है क्रेविंग। आप किसी आदत के काम से नहीं, उससे मिलने वाले भावनात्मक अनुभव से जुड़े होते हैं। एक व्यक्ति को रोज शाम को बियर पीने की आदत थी। असल क्रेविंग रिलैक्सेशन की थी, न कि बियर। आदत को ऐसा बनाओ कि दिमाग उसे करना चाहे। उदाहरण के लिए पढ़ाई के बाद 10 मिनट का म्यूजिक। आदत को इनाम जैसा महसूस कराओ। क्रेविंग वो पुल है जो संकेत को क्रिया से जोड़ता है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया, आदत को निभाने की हिम्मत। अब आप तैयार हैं आदत निभाने के लिए, लेकिन सवाल है क्या यह आसान है या बोझिल? दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर कोई काम मुश्किल लगेगा तो आदत कभी नहीं टिकेगी। जेम्स ने जिम की आदत डालने के लिए सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत की। दिमाग ने कोई डर महसूस नहीं किया और वह आदत बनती चली गई। आदत को छोटा करो, इतना कि टालना मुश्किल हो। इसे फ्रिक्शनलेस बनाओ। डोंट एम टू डू मोर, जस्ट एम टू शो अप। और चौथा स्टेप है रिवार्ड, यानी कि इनाम। हर अच्छी आदत तब दोहराई जाती है जब उसका अंत सुखद होता है, और रिवार्ड डोपामिन रिलीज करता है, यानी कि दिमाग को फिर से करने का सिग्नल देता है। जेम्स ने बताया एक आदमी सेविंग हैबिट में हर बार कॉइन जार में सिक्का डालता और एक कैलेंडर पर सही का निशान लगाता। ये विजुअल रिवार्ड उसे मोटिवेट करता। तो आदत पूरी होने पर खुद को इनाम दो। स्टार, स्माइली, छोटी सी खुशी, ये रिवार्ड जरूरी है। प्लेजर इट व्हाट मेक्स द ब्रेन से डू इट अगेन। आपके पास अपनी पूरी दुनिया बदलने की शक्ति है, बस रोज 1% सुधार के साथ। अगर आप एक बेटी, बहन, माँ या गृहिणी हैं तो आपकी आदतें सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार की ऊर्जा, संस्कृति और संस्कार तय करती है। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन थोड़ा खुद के लिए लिखना, हर शाम परिवार के साथ 10 मिनट की शांति, ये छोटी आदतें नहीं, ये जिंदगी को आकार देने वाले बीज हैं। छोटा करो लेकिन रोज करो। आदतें वहीं से बनती हैं। जो दिखता है वो टिकता है। अपनी आदत को आंखों के सामने लाओ। आदतें भारी नहीं होती, सोच भारी होती है। आदतें आसान भी हो सकती हैं।
आपकी आदतें ही आपका भाग्य लिखती हैं, बस हर दिन 1% सुधार से। किताब का चौथा चैप्टर, द पावर ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। एक घटना से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ये घटना एक अमेरिकन अस्पताल की है। एक नर्स आईसीयू शिफ्ट पर थी। एक बुजुर्ग मरीज को लाया गया और जब डॉक्टरों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस नर्स के मन में कुछ खटक रहा था। वो बार बार मरीज को देखती रही और कहती रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, पर यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी सांस ले रहा था, होश में था, ब्लड प्रेशर, ईसीजी सब कुछ ठीक था, पर फिर भी नर्स बार बार कहती रही कुछ गलत। डॉक्टरों ने जांच तेज कर दी और अगले 2 घंटे में उस मरीज को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन चूंकि टीम पहले से तैयार थी, उसकी जान बच गई। ये क्या था? सिक्स सेंस, जादू? नहीं, ये थी अनकॉन्शियस हैबिट लर्निंग। हमारा दिमाग रोजमर्रा की चीजों के इतने पैटर्न सीखता है कि हम कभी कभी खुद नहीं समझते कि हमें कुछ अजीब क्यों लग रहा है, लेकिन हमारे अंदर की आदत पहचान लेती है। हैबिट्स आर मेंटल शॉर्टकट्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी अनुभव से हम वो आदतें बनाते हैं जो हमें खतरा भांपने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं, बिना सोचे, बिना लॉजिक लगाए। और ये आदत कैसे बनती है? हर बार जब कोई अनुभवी नर्स आईसीयू में मरीजों को देखती है तो वह जानबूझकर कुछ नहीं सीख रही होती, पर हर सांस, चेहरा, त्वचा का रंग, हल्का सा बदलाव सब उसके दिमाग में एक पैटर्न की तरह छप जाता है, और वो पैटर्न जब दोबारा टूटता है तो अलार्म बजता है। ये आदतों की असली ताकत है। वो हमें ये महसूस करवा सकती हैं जो हमें शब्दों से समझ में नहीं आता। मान लीजिए आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं। एक दिन अचानक आपको लगता है आज ट्रैफिक कुछ अलग है। आपने जानबूझकर कुछ नहीं देखा, लेकिन आपके दिमाग को कुछ अनजाना सा लगा। शायद बस की आवाज, हॉर्न का पैटर्न, धूप का एंगल। यही तो है आपकी आदत का पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जेम्स क्लियर लिखते हैं, एक ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बिना बोर्ड देखे भी चेस चालें याद रख सकता है। क्यों? क्योंकि हजारों पैटर्न्स उसके दिमाग में आदत की तरह बैठ चुके हैं। एक दमकल कर्मचारी को अचानक लगता है कि घर में कुछ अजीब है। वो तुरंत अपनी टीम को बाहर निकालता है और कुछ सेकंड बाद घर की छत गिर जाती है। वो खुद नहीं बता पाता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने आग लगने से पहले की अनयूजुअल शांति को पहचान लिया। हैबिट्स सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, वो अंदरूनी रडार है। जब आप बार बार किसी काम को करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, संगीत, मेडिकल, खाना बनाना या इंसानों को समझना, आपका दिमाग उसमें पैटर्न पहचानने लगता है। आदतें आपकी पहचान बनाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वे आपको कुछ गड़बड़ का एहसास भी पहले से दिला देती हैं। जिसे लोग सिक्स सेंस कहते हैं, वो दरअसल आपकी गहराई से जमी हुई आदतें होती हैं। आदतें सिर्फ काम आसान नहीं बनाती, वो आपको जिंदगी के सही गलत की आवाज भी देती हैं। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नए आदत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने सुबह की शुरुआत की है और नए साल का संकल्प लिया है कि मैं अब फिट रहूंगा और रोज जिम जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही आपको महसूस होता है कि आपका उत्साह फीका पड़ गया है। क्या हुआ? यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने इसे एक आदत में क्यों नहीं बदला? यह वही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सभी महसूस करते हैं। हम अपनी आदतों को शुरू करते हैं, लेकिन लगातार बनाए रखना मुश्किल लगता है। तो जेम्स क्लियर के अनुसार द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट है छोटे कदमों से शुरुआत कर और इसे इतनी आसान बना देना कि वह स्वाभाविक लगे। पहला कदम है मेक इट ऑब्वियस, यानी कि इसे स्पष्ट बनाएं। आप अपनी आदत को स्पष्ट और साधारण बनाएं। अगर आप नई आदत को ज्यादा कठिन बनाएंगे तो जल्दी छोड़ देंगे। जेम्स क्लियर ने वॉरेन बफेट के बारे में एक उदाहरण दिया। वॉरेन बफेट के पास दिन भर की व्यस्तता थी, फिर भी उन्होंने अपना समय बड़ी मेहनत से मैनेज किया। उन्होंने अपनी डेली रूटीन में एक क्लियर प्लान रखा, यानी वह अपना दिमाग इतना साफ रखते थे ताकि हर काम स्पष्ट और ऑर्गेनाइज्ड हो। इससे यह भी समझ में आता है कि अगर किसी नई आदत को शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे स्पष्ट और सिंपल बनाना बहुत जरूरी है। अपनी आदत को ऐसा बनाएं कि वह आपको हर दिन दिखाई दे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने किताब को सोने से पहले टेबल पर रख लें। मेक योर हैबिट ऑब्वियस। दूसरा कदम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी कि इसको आकर्षक बनाएं। अगर कोई आदत मजेदार नहीं होगी तो उसे हर दिन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको अपनी आदत को ऐसी स्थिति में ढालना होगा कि वह आपकी दिलचस्पी को आकर्षित करे। जेम्स क्लियर ने एक उदाहरण में कहा, एक व्यक्ति ने फिटनेस की आदत बनानी चाहिए तो उसने क्या किया? उसने तय किया कि वह अपने पसंदीदा टीवी शो तब देखेगा जब वह जिम जाएगा। तो जिम जाना अब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मनोरंजन का हिस्सा बन गया। अब वह दिन में जिम गया और फिर टीवी शो देखता। अपनी आदत में कोई ऐसा फीचर डालें जो उसे आकर्षक बनाए। और यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो खुद को हर दिन मनपसंद स्नैक देने का नियम बना सकते हैं। सो मेक योर हैबिट अट्रैक्टिव। स्टेप थर्ड है मेक इट इजी, यानी आदत को आसान बनाएं। अगर कोई आदत मुश्किल लगेगी तो आप उसे जल्दी छोड़ देंगे। द ईजियर इट इज टू डू समथिंग द मोर लाइकली यू आर टू डू इट। जो जितना आसान होगा उसे करना उतना ही आसान होगा।
जेम्स क्लियर ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसने रोज जिम जाने की आदत बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह हर दिन जिम जाने के लिए तैयार नहीं होगा तो वह हार जाएगा। तो उसने अपनी तैयारी इस तरह की कि जिम के कपड़े पहले से ही बाहर रखे हों ताकि बस उठते ही वह अपना वर्कआउट शुरू कर सके। आदत को इतनी आसान और सुलभ बनाएं कि दिमाग को बहाना करने का कोई मौका ना मिले। अगर आप ध्यान की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले से अपने पास एक ध्यान बैठने का स्थान रखें ताकि समय बर्बाद ना हो। मेक योर हैबिट इजी। 4th स्टेप में जेम्स क्लियर बताते हैं मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी कि इसे संतोषजनक बनाएं। एक आदत तब तक नहीं टिक सकती जब तक कि आप उसे संतोषजनक न बनाएं। जब आप किसी आदत को करते हैं तो आपको तुरंत संतुष्टि मिलनी चाहिए ताकि आपके दिमाग को लगे कि यह काम सही है। जेम्स क्लियर ने स्टिकर्स के माध्यम से एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने तय किया कि वह रोज अपना काम शुरू करने से पहले एक स्टिकर लगाएगा। जब वह दिन के काम को पूरा करता तो वह खुश होकर उस स्टिकर को देखता। इससे उसे आत्मसंतोष मिलता था और वह यह आदत और नियमितता बनाए रखने में सक्षम हुआ। तो किसी भी आदत में फीडबैक और रिवार्ड का होना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई की आदत बना रहे हैं तो हर दिन पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें जिससे आपको संतुष्टि मिले। अगर निष्कर्ष रूप में कहें तो आदत शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप आदत को आसान, आकर्षक और संतोषजनक बनाते हैं तो आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, पर यह तय करती हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। आगे जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन्स मैटर मोर, यानी कि प्रेरणा पर नहीं आपके वातावरण पर ध्यान दें। हम सभी ने कभी न कभी नई आदतें शुरू करने का प्रयास किया। नए साल का संकल्प, नई शुरुआत, उत्साह और फिर कुछ ही दिन बाद वो प्रेरणा खो जाती है। क्या यह प्रेरणा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हमारी आदतों को हमेशा के लिए बदल सके? जेम्स क्लियर के अनुसार प्रेरणा अक्सर अस्थायी होती है और दीर्घकालिक बदलाव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका वातावरण। अब सवाल यह उठता है अगर हम अपनी आदतें वातावरण के हिसाब से ढालें तो क्या हम अधिक सफल होंगे? स्टेप 1, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर हैबिट। आपका वातावरण आपके आदतों को आकार देता है। वातावरण का हमारे व्यवहारों और आदतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे चारों ओर के माहौल से प्रभावित होता है। यह वह कॉन्टेक्स्ट है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या हमें रोकता है। यानी यदि आप सही वातावरण में हैं तो आपकी आदतें बनाना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर ने एक आदमी का उदाहरण दिया जो फिटनेस की आदत विकसित करना चाहता था। वह व्यक्ति रोज जिम जाने की योजना बनाता था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह इसे निभा सके उसने अपनी जिम की सामग्री हमेशा तैयार रखी। इससे उसे स्टैंड निर्णय लेने की प्रक्रिया से बचने में मदद मिली और उसने महसूस किया कि वह रोज जिम जाना अब बहुत आसान था। जब सब कुछ तैयार था तो उसे मेहनत कम लगती थी। जब आप अपने वातावरण को बदलते हैं तो आदतें बदलना आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप है मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट हार्ड, यानी कि अच्छी आदतों को आसान बनाएं और बुरी आदतों को मुश्किल। जेम्स क्लियर का कहना है कि आपकी आदतें उतनी ही मजबूत होती हैं जितना आपका वातावरण होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त प्रेरणा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। वातावरण को डिजाइन करने से हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो रात को अपने फोन पर गेम खेलता था उसने फोन को अपने बेडरूम से बाहर रख दिया ताकि वह स्वचालित रूप से खेलना न शुरू कर दे। जब उसे गेम खेलने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा तो वह थक जाता और खेलना छोड़ देता। इससे उसकी आदत में सुधार हुआ और वह काफी समय तक फोन से दूर रह पाया। गुड हैबिट्स को आसान बनाना और बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाना एनवायरनमेंट डिजाइन का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन चीजों को अपने हाथों से दूर रखें जो आपको विकर्षित करती हैं। इसका तीसरा चरण है चेंज योर एनवायरनमेंट टू चेंज योर बिहेवियर। अपने वातावरण को बदलें ताकि आप अपना व्यवहार बदल सकें। कभी आपने सोचा है कि अपने परिवेश को बदलने से आपकी आदतों और व्यवहारों में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है? आपका वातावरण सिर्फ आपकी मनोदशा को ही नहीं बदलता बल्कि आपके निर्णयों और स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। जेम्स ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने अपना आलस्य खत्म करने के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया। वह व्यक्ति बहुत समय से टीवी देखता था और आलसी हो गया था। फिर उसने अपने सोफे की जगह को बदला और पढ़ाई का एक कोना बना लिया जहां उसे बैठकर काम करना अच्छा लगता था। इस परिवर्तन ने उसकी आदतों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब वह केवल टीवी देखे बिना ही काम करने में सहज महसूस करता था। एनवायरनमेंट चेंज का प्रभाव इतना गहरा होता है कि कभी कभी हमें अपनी आदतें बदलने के लिए कभी भी ज्यादा मानसिक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। अ स्मॉल एनवायरनमेंट चेंज कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। अगले कदम के रूप में जेम्स क्लियर कहते हैं डिजाइन योर एनवायरनमेंट्स फॉर सक्सेस। अपने वातावरण को सफलता के लिए डिजाइन करें। अभी तक बताई गई बातों से अब आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास का वातावरण आपके कार्यों को नियंत्रित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई आदतें बने तो आपको अपना वातावरण सफलता के लिए डिजाइन करना होगा। आपका परिवेश आपके लिए इंटरनल प्रेरणा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
जेम्स क्लियर ने इसे एनवायरमेंटल डिजाइन का नाम दिया और यही सबसे मजबूत तरीका है। जेम्स ने एक स्पोर्ट्स टीम का उदाहरण दिया जो अपनी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कमरे की दीवारों पर सकारात्मक बातें और प्रेरणादायक संदेश चिपकाती थी। इससे टीम के सदस्य नकारात्मकता से बचते थे और उन्हें हर बार सकारात्मक विचारों से प्रेरणा मिलती थी। ये छोटे छोटे एनवायरनमेंट क्यूज ने उनकी मानसिकता बदल दी और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। निष्कर्ष रूप में कहें तो अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं जो आपको सकारात्मक आदतों के लिए प्रेरित करे। अगर आप फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं तो व्यायाम के उपकरणों को सहज रूप से पहुंच में रखें ताकि आपको उन्हें ढूंढने में समय न गंवाना पड़े। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि प्रेरणा अस्थायी होती है जबकि वातावरण एक स्थिर और प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी आदतों को स्थायी रूप में बदल सकते हैं। जब आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप डिजाइन करते हैं तो आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से बदलने लगती। आपके आसपास का माहौल उस दिशा में प्रगति करने के लिए अधिक प्रभावी होता है जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। प्रेरणा एक छोटी सी चमक है जो जल्दी बुझ जाती है, लेकिन जब आपका वातावरण सही दिशा में होता है तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। तो बदलें वातावरण और फिर देखें कैसे आदतें बदलती हैं। अगले चैप्टर द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल यानी कि स्वयं पर नियंत्रण के रहस्य में जेम्स क्लियर हमसे कहते हैं कि बहुत बार हमें अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हुए महसूस होता है कि हम इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्वयं पर नियंत्रण सिर्फ इच्छा शक्ति के ऊपर नहीं होता बल्कि यह आपके वातावरण और आदतों पर निर्भर करता है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है और यह समय के साथ कम हो सकता है। जब हम दिन भर विभिन्न निर्णय लेते हैं तो हमारे मनोबल पर असर पड़ता है और स्वयं नियंत्रण भी कमजोर होता जाता है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि आज से कोई बुरी आदत छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही आप किसी टेम्पटेशन का सामना करते हैं आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और आप वही पुरानी आदत दोहराते हैं। क्लियर ने एक क्लिनिकल स्टडी का उल्लेख किया जिसमें यह दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल तब ज्यादा मजबूत होता है जब उसके आसपास टेम्पटेशन यानी कि आकर्षक चीजें कम हों। एक अध्ययन में एक व्यक्ति को खराब आदत जैसे कि धूम्रपान को छोड़ने का लक्ष्य दिया गया। यह व्यक्ति एक परिस्थिति में था जहां उसे हर समय धूम्रपान की आदत का सामना करना पड़ता था, परंतु जब उसने अपने वातावरण को बदला जैसे कि धूम्रपान की चीजों को अपनी नजर से दूर किया तो उसे धूम्रपान की ललक कम महसूस होने लगी। यही नहीं, उसने दूसरी जगहों पर समय बिताना शुरू किया जहां उसे खराब आदतें करने का मौका बहुत कम मिलता था। इस बदलाव से उसकी स्वयं पर नियंत्रण की क्षमता में सुधार हुआ। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने वातावरण को डिजाइन करें ताकि आपके आसपास कम आकर्षण हो। यदि आप खराब आदतों से बचना चाहते हैं तो आपको उन स्थितियों से दूर रहना होगा जहां आप उन आदतों को दोहराते हैं। क्लियर का कहना है कि स्वयं पर नियंत्रण केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह आपके वातावरण पर भी निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बेहतर हों तो आपको अपने आसपास की स्थिति को नियंत्रित करना होगा। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक मानसिक प्रयास नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक बदलाव है जो आप अपने वातावरण में करते हैं। जेम्स क्लियर ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति अपनी खराब खाने की आदत जैसे कि जंक फूड को छोड़ना चाहता था। इस व्यक्ति ने एक साधारण लेकिन प्रभावी कदम उठाया। उसने अपने घर से सभी जंक फूड्स को हटा दिया। अब उसे खराब खाने की आदत करने के लिए अपनी आंखों के सामने उन्हें नहीं देखना पड़ता था। इस बदलाव से उसकी स्वयं पर नियंत्रण की क्षमता काफी बढ़ी क्योंकि अब उसे खराब खाने की ललक कम महसूस हो रही थी। यदि आप स्वस्थ आदतें डालना चाहते हैं तो खराब आदतों की चीजों को अपनी आंखों से दूर कीजिए। आपको यह समझना होगा कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह आपके वातावरण से भी प्रभावित होता है। जेम्स क्लियर ने एक उदाहरण में बताया कि एक व्यक्ति पढ़ाई करने की आदत डालना चाहता था। इस व्यक्ति ने एक साधारण उपाय किया। उसने अपने कमरे की सेटिंग बदल दी। वह कमरे को पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री से भरने और टीवी, मोबाइल जैसी विचलित करने वाली चीजों को बाहर रखने में सफल हुआ। इस परिवर्तन से पढ़ाई की आदतें स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी क्योंकि अब वो अपनी अन्य आदत जैसे मोबाइल चेक करना या टीवी देखना इससे विचलित नहीं होता था। सेल्फ कंट्रोल का रहस्य यह नहीं कि आप एक दिन और एक बार में इच्छा शक्ति का प्रयोग करें बल्कि आपको अपने वातावरण में सकारात्मक आदतों के लिए ऐसी संरचना बनानी होगी जो आपको मदद करे। जब आप अपना वातावरण सकारात्मक आदतों के लिए उपयुक्त बनाते हैं तो स्वयं पर नियंत्रण अपने आप बहुत आसान हो जाता है। दीर्घकालिक सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए आपको अपने वातावरण को स्ट्रक्चर्ड रूप से सकारात्मक आदतों के अनुरूप डिजाइन करना होगा। सेल्फ कंट्रोल के लिए आपको वातावरण का अनुकूलन करना होगा ताकि आपको सकारात्मक आदतों में ढालने में मदद करे। अगर आप अपने वातावरण को अनुकूल बनाएंगे तो स्वयं पर नियंत्रण आपके लिए अधिक आसान हो जाएगा। आदत को आकर्षक बनाने की मानसिक प्रक्रिया के विषय में जेम्स क्लियर अगले चैप्टर में लिखते हैं। हर कोई एक आदत को बदलने या बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदतों को ऐसे बनाया जा सकता है कि वे अत्यधिक आकर्षक बन जाएं? इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को इतना लुभावना बना लें कि हम उनसे बचने के बजाय उनके प्रति आकर्षित हों। आधिकारिक रूप से इसे द क्रेविंग फेज कहा जाता है।
यानी आपके मस्तिष्क में वह इच्छा उत्पन्न करना जो आदत को निभाने की ललक पैदा करता है। जेम्स क्लियर के अनुसार जब हम किसी चीज का सामना करते हैं तो हम निम्न चरणों से गुजरते हैं। क्यूज यानी कि ट्रिगर्स, आदत को शुरू करने का संकेत। क्रेविंग यानी कि इच्छाएं, उस आदत को मजबूत करने की ललक या इच्छा। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, उस इच्छा को पूर्ण करने का कदम। रिवार्ड इनाम, जब आदत पूरी होती है तो उससे मिलने वाला इनाम या संतुष्टि। अब अगर हम किसी आदत को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो हमें क्रेविंग के चरण पर ध्यान देना होगा। क्लियर ने टेम्पटेशन बंडलिंग का एक उदाहरण दिया, जिसमें एक व्यक्ति को एक आदत अत्यधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज से जोड़ने का तरीका अपनाया गया। यहाँ उन्होंने एक महिला का उदाहरण दिया जो व्यायाम करने में कठिनाई महसूस करती थी। इस महिला ने अपने पसंदीदा टीवी शो देखने को व्यायाम के साथ जोड़ दिया। इस तरीके से वह केवल व्यायाम ही नहीं करती थी बल्कि टीवी शो भी देखती थी जो उसे पसंद था। इससे उसे व्यायाम करने का मनोबल मिला और वह अपनी आदत को निभाने के लिए ज्यादा प्रेरित हुई। अर्थात यह टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका था, एक सकारात्मक आदत को एक आकर्षक आदत के साथ जोड़ देना। टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका किसी आदत को आकर्षक बनाने के लिए उसे अपनी पसंदीदा आदत के साथ जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। और जब हम किसी पसंदीदा चीज को अपनी आदत से जोड़ते हैं तो उसे अत्यधिक लुभावना बना सकते हैं। क्लियर का मानना है कि हम अपनी आदतों के साथ अपने अनुभव को जोड़ते हैं और किसी आदत को आकर्षक बनाने का एक तरीका यह है कि हम उसमें सकारात्मक भावना जोड़ें। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ आदतें हमें आनंद देती हैं और कुछ हमें बस कर्तव्य जैसा महसूस होती हैं? हम उन आदतों को करने की इच्छा रखते हैं जिनसे सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। क्लियर ने एक रिसर्च का उदाहरण दिया जिसमें यह दिखाया गया कि लोग उन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं जो उनके लिए सकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मेडिटेशन करते हैं और इसे आत्म शांति और संतुष्टि के साथ जोड़ते हैं तो ध्यान करने की इच्छा बढ़ जाएगी। और अगर आप ध्यान को तनाव और उबाऊ काम के रूप में देखेंगे तो आपकी आदत अत्यधिक आकर्षक नहीं बनेगी। आपको सकारात्मक अनुभव जोड़ने की जरूरत है ताकि वह आदत आपके लिए आकर्षक हो जाए। यदि आप किसी आदत को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इनाम का महत्व बहुत अधिक है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारे दिमाग में संतोष की भावना उत्पन्न करने के लिए किसी आदत के बाद हमें इनाम मिलना चाहिए। यदि हमें किसी आदत के लिए तत्काल संतोष या इनाम नहीं मिलता तो हम जल्दी उसे छोड़ देते हैं। इसके बजाय हमें उन आदतों में इनाम जोड़ने की जरूरत है जिन्हें हम करना चाहते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसमें वह स्वस्थ खाने की आदत डालने का प्रयास कर रहा था। पहले जब उसने अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल किया तो उसे महसूस नहीं हुआ कि उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है। लेकिन जब उसने हर स्वस्थ भोजन के बाद एक स्वीट यानी चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा लिया तो उसे तत्काल इनाम मिला, जिससे उसकी आदत को आकर्षक और स्वस्थ बनाना आसान हो गया। अर्थात उसे अपने प्रयासों के तत्काल परिणाम के रूप में इनाम मिला। जेम्स क्लियर ने आदत को आकर्षक बनाने की एक स्पष्ट रणनीति दी है। टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें, यानी कि अपनी पसंदीदा आदत को अपनी आवश्यक आदत के साथ जोड़ें। आदत को आनंद और संतोष से जोड़ें ताकि आप उसे करना पसंद करें। आदत को इनाम से जोड़ें ताकि उसे करते समय तत्काल संतोष मिले। अगले चैप्टर, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों का नतीजा नहीं होती, बल्कि हमारे परिवार और दोस्तों का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है। वे हमारे मूल्य, संज्ञान और आवश्यकताएं तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आदतों का सोशल एस्पेक्ट है, यानी हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक आदतों वाले लोगों के आसपास पाते हैं तो हम भी उनकी आदतों को अपनाते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक आदतों वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आदतें भी उन्हीं की तरह बन सकती हैं। एक छोटी सी कहानी है। राज एक 24 वर्षीय युवक था जो हमेशा अपनी फिटनेस और आहार को लेकर संघर्ष करता रहता था। वह पहले बहुत ज्यादा जंक फूड खाता था और व्यायाम की आदत भी नहीं थी। हालांकि उसे यह एहसास था कि उसे अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताता जो सभी जंक फूड के शौकीन थे और सारा दिन टीवी देखते रहते थे, वह अपनी आदतों में कोई बदलाव महसूस नहीं करता। फिर एक दिन राज की मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त से हुई जो अब एक फिटनेस कोच बन चुकी थी। उसकी दोस्ती का नाम सीमा था। सीमा ने राज को नए तरीके से देखा। वह हमेशा स्वस्थ खाने और व्यायाम की बात करती थी, लेकिन राज को यह सब पहले अजीब लगता था। वह उसे मजाक में कहता था, क्या तुम हमेशा यही करती हो? यह सब चीजें किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन सीमा ने कहा, यही वो बदलाव है जो मुझे खुश और स्वस्थ बनाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे अपना सकते हो। दूसरे उदाहरण के रूप में देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति सभी समय व्यायाम करता है तो यह बहुत प्रभावी हो सकता है। आप धीरे धीरे उसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और स्वस्थ आदतें बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यही बात किसी दोस्त के बारे में भी लागू होती है। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो स्वस्थ और सकारात्मक आदतें रखते हैं तो आप उनके प्रभाव में आकर उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बदलें या सुधरें तो अपने सामाजिक समूह को सही दिशा में बदलना हो। जब आप सकारात्मक आदतों वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं तो उनकी आदतें आपके जीवन में प्रभाव डालने लगती। परिवार का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है।
हमारे माता पिता या घर में रहने वाले अन्य लोग जो आदतें अपनाते हैं वे हमारे जीवन के प्रारंभिक दौर में सबसे प्रभावी होती हैं। क्लियर ने एक परिवार के उदाहरण का उल्लेख किया जिसमें माता पिता की आदतें बच्चों पर सीधा असर डालती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि माता पिता नियमित रूप से स्वस्थ भोजन करते हैं तो उनके बच्चों में भी स्वस्थ भोजन करने की आदत विकसित हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर माता पिता हमेशा जंक फूड खाते हैं तो बच्चों के लिए भी उसी आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। क्लियर के अनुसार परिवार का प्रभाव उस बच्चे के विकासात्मक वर्षों में सबसे मजबूत होता है और यह आदतें जीवन भर के लिए हैबिचुअल बन जाती हैं। हमारे दोस्त भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे की आदतों को प्रभावित करते हैं और इस तरह आदतें बदल जाती हैं। आपके दोस्त वही बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं, यही आदतों का नियम है। हमारी सामाजिक परिधि हमें प्रेरणा देती है और हम उन आदतों को आसानी से अपना लेते हैं जो हमें समूह में मिलती है। अगले चैप्टर वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए, भले ही हमारा रास्ता धीमे हो। धीमे कदम से चलना और आगे बढ़ते रहने का सिद्धांत हमें बताता है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितनी तेजी से चलते हैं, बल्कि यह है कि हम लगातार चल रहे हैं और अपने लक्ष्य की दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जेम्स क्लियर के अनुसार सफलता की कुंजी निरंतरता में है। वह बताते हैं कि हम अक्सर त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में स्लो प्रोग्रेस ही स्थायी परिणामों का कारण बनती है। यह प्रगति समय के साथ जोड़ती है और हम जो हासिल करते हैं वह बहुत गहरी और स्थिर होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह एक लंबी और निरंतर यात्रा है। हमें हर दिन एक कदम बढ़ाना होता है, वन स्टेप एट ए टाइम। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि भले ही हम धीमे चल रहे हों, हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और यही मायने रखता है। जेम्स क्लियर एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपने दिन की शुरुआत चाय बनाने से की। यह एक बहुत साधारण आदत थी, लेकिन उस एक छोटी आदत ने उसकी दिनचर्या को स्थिर और व्यवस्थित किया। चाय बनाना केवल एक छोटा कदम था, लेकिन इसने उसके पूरे दिन की शुरुआत को सशक्त बना दिया और वह धीरे धीरे अधिक कार्यक्षम और सकारात्मक बन गया। यह उदाहरण दिखाता है कि स्मॉल हैबिट्स कैसे बड़े बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाती हैं। जैसे एक कप चाय बनाने की आदत ने उसकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित किया, वैसे ही हमारे छोटे प्रयास हमारे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। हम जितना धीरे धीरे कदम उठाएंगे उतनी ही स्थिर प्रगति होगी। कभी पीछे मत मुड़ो का सिद्धांत यह बताता है कि हमें अतीत में नहीं फंसना चाहिए। अक्सर जब हम असफल होते हैं या हमारी योजनाएं विफल होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने जो पहले किया वह व्यर्थ था। लेकिन क्लियर के अनुसार फेलियर्स केवल अस्थायी होती हैं और हमें उन्हें अपने आगे बढ़ने के रास्ते में ऑब्स्टेकल नहीं बनने देना चाहिए। यहाँ पर जेम्स क्लियर ल्यू नामक एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अमेरिकी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना चाहता था। वह अपनी फिटनेस के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह हर दिन पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा है और वह अपने सपने को छोड़ देगा। लेकिन ल्यू ने हार नहीं मानी। उसने फिर से ट्रेनिंग शुरू की और केवल एक कदम बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित। नतीजा यह हुआ कि उसने ओलंपिक में अपना स्थान हासिल किया। यह उदाहरण यह बताता है कि हमारी असफलताएं हमें कभी भी पीछे नहीं धकेलनी चाहिए। हमें कभी भी अपने कदम वापस नहीं लेने चाहिए। प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। ल्यू का उदाहरण दिखाता है कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी प्रगति से अंततः सफलता हासिल की और वह धीरे धीरे बढ़ने के सिद्धांत को सही साबित करते हैं। अगले चैप्टर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी में जेम्स क्लियर बताते हैं कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी यानी कि धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। वह कहते हैं कि समय के साथ छोटे बदलाव बड़े बदलाव में बदल सकते हैं। अगर हम हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाते रहें तो यह धीरे धीरे हमें अपने जीवन में स्थायी बदलाव की दिशा में ले जाएगा। यहाँ चीजों को धीरे धीरे करने का मतलब यह नहीं कि हम आलसी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अच्छे परिणामों के लिए समय देना होगा। सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि यह समय और परिश्रम का परिणाम होती है। जेम्स क्लियर ने द मार्शमैलो टेस्ट का उदाहरण दिया है। इस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययन में बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर वे इसे तुरंत नहीं खाएंगे तो कुछ समय बाद उन्हें और मार्शमैलो मिलेगा। इस अध्ययन से यह पाया गया कि जिन बच्चों ने धैर्य रखा और इंतजार किया वे भविष्य में अधिक सफल पाए गए। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि सेल्फ कंट्रोल और धैर्य जीवन में सफलता की कुंजी है। साथ ही जेम्स क्लियर कहते हैं अगर हम कभी हार मानने का विचार करते हैं तो यह हमारे प्रयासों की दिशा को बदलने का संकेत है। असल में हमें अपनी सच्ची पहचान से जुड़ने की जरूरत है और कभी भी अपनी पहचान को नेगेटिव फॉर्म में देखने से बचना चाहिए। हमें सकारात्मक दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे रास्ता धीमा हो, लेकिन हमेशा निरंतर और आगे बढ़ते रहे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्लो प्रोग्रेस को महत्व दें। सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम लगातार कदम उठाते रहते हैं तो हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।
असफलताओं से निराश न हो। यदि एक बार कोई कदम गलत हो जाए तो भी हमें वापस लौटने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से बड़ी सफलता प्राप्त होती है। हमें अपनी सच्ची पहचान से जुड़ना चाहिए और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असल में सफलता वही है जो धीरे धीरे लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है। अगले अध्याय द लॉ ऑफ लीस्ट इफेक्ट में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम हमेशा कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की दिशा में काम करें। यह सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन और आदतों को समझने के एक शक्तिशाली तरीके के रूप में सामने आता है। किसी भी काम को आसानी से करने की बजाय हम स्वाभाविक रूप से वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें कम से कम मेहनत में आसानी से हासिल हो। इस सिद्धांत को नेचुरल टेंडेंसी कहा जा सकता है, जो हमें एक काम को अधिक कुशलता और कम ऊर्जा के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। जेम्स क्लियर के अनुसार हमारी आदतें और निर्णय अक्सर इस सिद्धांत के आधार पर बनते हैं। हम ऐसे कामों को प्राथमिकता देते हैं जो कम ऊर्जा और प्रयास में पूरे किए जा सके। मानव मस्तिष्क हमेशा इस दिशा में काम करता है कि हम कम से कम मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खर्च करें। यही कारण है कि हम अपनी आदतों में आसान और साधारण रास्ते चुनते हैं जो सबसे कम प्रयास की मांग करते हैं। जेम्स क्लियर ऑटोमेटिक होने वाली आदतों के सिद्धांत को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ आदतों को बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम अपने पैरों को चलाने की कोशिश करते हैं या अपनी दांतों को ब्रश करते हैं। ये सभी काम मिनिमम एफर्ट में हो जाते हैं और हम इन्हें बिना किसी सोच विचार के करते हैं। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को ऐसा बनाना चाहिए कि हम स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनाएं, ताकि हम उन्हें बिना किसी संघर्ष के कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी स्वस्थ आदत को शुरू करना चाहते हैं जैसे व्यायाम, तो हमें उसे आसान और सुलभ बनाना होगा। अगर हमें जिम जाने में बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है तो हम उसे जल्दी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जिम में जाने की बजाय हम सिर्फ 10 मिनट का हल्का व्यायाम करते हैं तो यह अधिक सहज और कम प्रयास वाला होगा। इसलिए आदतों को एफर्टलेस बनाने का तरीका यही है कि हम इसे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में बदलें। एक बार जब आदत आसान हो जाती है तो हम उसे नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब यह हमारे लिए कम प्रयास और स्वाभाविक हो जाता है। जेम्स क्लियर द राइटिंग हैबिट का एक उदाहरण देते हैं, जिसमें एक व्यक्ति लेखन की आदत बनाना चाहता है। अगर उसे एक नॉवेल लिखने का लक्ष्य है तो शुरुआत में उसे ऐसा लक्ष्य नहीं देना चाहिए कि वो हर दिन 5000 शब्द लिखे, बल्कि जेम्स क्लियर का सुझाव है कि उसे हर दिन 2 मिनट के लिए लिखना शुरू करना चाहिए। यही कम प्रयास का सिद्धांत है। अगर वह 2 मिनट के लिए भी लिखे तो वह इसे रोज करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आदत मजबूत होगी वह ज्यादा लिखेगा। यह उदाहरण बताता है कि आसान शुरुआत से किसी भी आदत को अपनाना ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है वह बड़े बड़े कदम उठा सकता है, लेकिन शुरुआत में अगर हम छोटे और सरल कदम उठाते हैं तो हम उसे आसानी से और बिना किसी मानसिक दबाव के कर सकते हैं। कम प्रयास से आदतें बनाए रखने का लाभ यह है कि जब हम किसी आदत को ज्यादा साधारण और कम समय में कर सकते हैं तो हम उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। यह हमारे मस्तिष्क और शरीर को भी अधिक सहजता से अपनाने में मदद करता है। अगर हम आदत को ज्यादा जटिल और मुश्किल बना देते हैं तो हम उसमें जल्दी बोर हो सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट हमें यह सिखाता है कि हमें आदतों को आसान और सुलभ बनाना चाहिए, ताकि हम उन्हें बिना किसी संघर्ष के अपनाएं और स्थिरता के साथ उन पर कार्य करें। अगले चैप्टर हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और सरल तरीका अपनाना चाहिए, जिसे वे 2 मिनट रूल कहते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हम जब किसी कार्य को टालते हैं तो वह कार्य हमारे मस्तिष्क में अधिक बड़ा और जटिल दिखने लगता है, जिससे हम उसे करने से बचते हैं। इस नियम का उद्देश्य हमें उस कार्य को तुरंत और बिना किसी तनाव के छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे हम उसे कम समय और कम मानसिक ऊर्जा के साथ निपटाकर प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकें। ये 2 मिनट रूल क्या है? 2 मिनट रूल का मतलब है कि यदि कोई कार्य 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। इसका उद्देश्य है कि छोटे कार्यों को टालने से बचें और उन कार्यों को तुरंत पूरा। यह छोटे कार्यों को करने की आदत बनाने में मदद करता है ताकि बड़े कार्यों को पूरा करने में कोई रुकावट न आए। अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम में यह आदत बन जाएगी कि हम किसी भी काम को तुरंत करना शुरू कर दें, बिना उसे टाले या बिना विलंब किए। जेम्स क्लियर स्वच्छता की आदत के सिद्धांत को बताते हैं और एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए अगर आपके कमरे में कुछ सामान बिखरा हुआ है और आप यह काम सिर्फ 2 मिनट में साफ कर सकते हैं तो उसे तुरंत निपटाना चाहिए। यदि आप इसे टालते हैं तो यह धीरे धीरे बड़ा काम बन सकता है। यही नहीं, इससे आपका मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। अगर आप उस कार्य को सिर्फ 2 मिनट में ही पूरा करते हैं तो न केवल आपका वातावरण साफ रहेगा बल्कि यह आदत भी बन जाएगी। यह कम प्रयास का सिद्धांत है। छोटे छोटे कामों को तुरंत करने से हमारी दिनचर्या में बड़ी सहजता आती है। 2 मिनट रूल को कैसे लागू कर? अगर 2 मिनट रूल को लागू करना हो तो आदतों को छोटा बनाएं। जब भी कोई काम आपके सामने आता है जो 2 मिनट से कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर डालें। आदतों को नियमित करें।
अपने छोटे छोटे कामों को नियमित रूप से पूरा करने की आदत डालें। 2 मिनट रूल से फायदा यह होगा कि किसी भी कार्य का आकार छोटा हो जाएगा, मानसिक दबाव कम होगा और कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा। जब आप छोटे छोटे कार्यों को टालने के बजाय तुरंत करेंगे तो यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। साथ ही साथ यह आपके मानसिक चिंता और तनाव को कम करेगा, क्योंकि यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप किसी भी कार्य को छोटे और आसान तरीके से कर सकते हैं। यह कार्य आपको टालने के बजाय उसे तुरंत निपटाने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, अगले चैप्टर हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनवाइटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल में जेम्स क्लियर ने बताया है कि अच्छी आदतें कैसे अपरिहार्य बनाई जा सकती हैं और बुरी आदतें कैसे असंभव हो सकती हैं। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि आदतों के निर्माण में आंतरिक प्रेरणा से अधिक बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट और दिनचर्या को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें करना आसान हो और बुरी आदतें करना कठिन हो, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम अपनी आदतों को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकते हैं ताकि हमारी अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाएं और बुरी आदतें खुद ही खत्म हो जाएं। अच्छी आदतों को स्वाभाविक रूप से बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले आदतों को पर्यावरण से जोड़ना, लिंकिंग हैबिट्स टू एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारी परिस्थितियां और वातावरण का हमारी आदतों पर गहरा प्रभाव होता है। यदि हम अपने वातावरण को इस तरीके से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें करने के लिए हमें कम प्रयास करना पड़े, तो यह आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाएंगी। उदाहरण के तौर पर स्वस्थ खाने की आदत। यदि आपके किचन में फल और स्वस्थ स्नैक्स दिखाई दें और जंक फूड किसी नज़र से बाहर रखे जाएं, तो आपको स्वस्थ खाने की आदत बनाना आसान होगा। जब आपको ताज़े फल और स्वस्थ स्नैक्स आसानी से मिल पाएंगे तो आप उन्हें खा सकते हैं, जबकि जंक फूड दूर रखा जाएगा। दूसरा है कि व्यायाम की आदत। अगर आपने अपने जिम के कपड़े तैयार रखे हैं या आपके घर के पास पार्क है, तो आपका व्यायाम करने के लिए एक स्थिर वातावरण मिलेगा जो आपको इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में मदद करेगा। अच्छी आदतों को स्वाभाविक रूप से बनाने के लिए दूसरा जो तरीका है सकारात्मक संकेतों का निर्माण करना, यानी कि क्रिएटिंग पॉजिटिव क्यूज। अच्छे कार्यों को लगातार करने के लिए हमें उन्हें आसान और स्वाभाविक बनाना होता है। इसके लिए हम कुछ पॉजिटिव क्यूज का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपने अलार्म को ऐसा सेट कर सकते हैं कि उठते ही ताजे फल का गिलास आपके सामने हो। यह एक सकारात्मक संकेत है जो आपको तुरंत जागते ही एक स्वस्थ आदत की दिशा में प्रेरित करेगा। जेम्स क्लियर आगे कहते हैं कि मेक बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल, यानी कि बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। यदि हम चाहते हैं कि बुरी आदतें हमारे जीवन से बाहर हो जाएं, तो हमें पहले अपनी परिस्थितियों को उस तरह से बदलना होगा कि बुरी आदतों के लिए कोई संकेत या ट्रिगर मौजूद न हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको फास्ट फूड की आदत है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो अपने घर से फास्ट फूड को बाहर रखें। इसके अलावा अगर आपको खुद को फास्ट फूड से दूर रखने के लिए डिलीवरी ऐप्स को हटा दें। यदि आपको स्मोकिंग की आदत है तो आप खुद से सिगरेट और लाइटर को दूर रख सकते हैं। जब तक ये सकारात्मक संकेत आपके पास नहीं होंगे, तब तक इसे करने का मन नहीं करेगा। दूसरा तरीका यह है कि बुरी आदतों के लिए कठिनाई को बढ़ाइए। बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए उन्हें कठिन बनाना होता है। एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। अगर आप ज्यादा टेलीविजन देखते हैं और इसे कम करना चाहते हैं, तो आप टीवी रिमोट को एक दूरी पर रख सकते हैं, जैसे कि सोफे से दूर एक दराज में रख दीजिए। इस छोटे से कदम से आपको हर बार टीवी देखने के लिए उसे ढूंढने में समय और मेहनत लगेगी, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन होगा और आप इसे कम देखेंगे। और यदि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, तो इसे मंदी से करने के लिए ऐप्स को ब्लॉक कर सकते या अलर्ट को बंद कर सकते हैं। इससे हर बार सोशल मीडिया चेक करने में मुश्किल होगी और आप इसे कम कर सकेंगे। अगर निष्कर्ष रूप में कहें तो गुड हैबिट्स इनवाइटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल का सिद्धांत यह बताता है कि आदतें केवल हमारी विल पावर पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे परिस्थितियों और आधिकारिक वातावरण पर भी बहुत असर पड़ता है। अगर हम अपनी आदतों को इस तरीके से डिजाइन करें कि अच्छे कार्य करना आसान हो और बुरे कार्य करना मुश्किल हो, तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी कि व्यवहार परिवर्तन के मुख्य नियम के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस नियम का सिद्धांत यह है कि आदतों में स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें तुरंत सकारात्मक परिणाम और तुरंत नकारात्मक परिणाम अनुभव करना चाहिए। दोस्तों, आदतों के निर्माण और सुधार के लिए यह मुख्य नियम इस बात पर आधारित है कि अगर हम किसी आदत के तुरंत प्रभाव को महसूस करें, तो वह आदत जल्दी से हमें अपनी आदत बन सकती है। यानी स्वस्थ आदतों को अपने जीवन में स्वाभाविक बनाने के लिए तुरंत सकारात्मक परिणाम मिलना जरूरी है, जबकि बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए हमें तुरंत नकारात्मक परिणामों का अनुभव करना चाहिए। अब अच्छी आदतों को स्थायी कैसे बनाएं? स्वस्थ आदतों के लिए तुरंत सकारात्मक परिणाम मतलब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जैसे व्यायाम या स्वस्थ आहार, तो हम तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हैं। जेम्स क्लियर ने इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने व्यायाम करने के बाद महसूस किया कि उसकी फिजिकल कंडीशन में सुधार हो रहा है। पहले दिन के बाद ही उसे ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ महसूस हुआ
और वह अगले दिन भी जिम जाने के लिए उत्साहित हुआ। यह एक तुरंत सकारात्मक परिणाम था जिसने उसे व्यायाम की आदत बनाने में मदद की। एक और उदाहरण में बताते हैं कि एक व्यक्ति ने स्वस्थ आहार शुरू किया और तुरंत महसूस किया कि उसका डाइजेशन सिस्टम बेहतर हो गया है और वह हल्का महसूस कर रहा था। यह एक तुरंत का पुरस्कार था जिससे वह स्वस्थ खाने की आदत को बनाए रखने में सफल रहा। बुरी आदतों के लिए तुरंत नकारात्मक परिणाम देना हो। जब हम बुरी आदतों जैसे स्मोकिंग या मल्टीटास्किंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत नकारात्मक परिणाम का अनुभव करना होगा। इसके लिए भी जेम्स क्लियर ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने स्मोकिंग छोड़ने के लिए अपनी धूम्रपान की आदत को तोड़ने के लिए यह तरीका अपनाया कि जब भी उसे सिगरेट पीने का मन करता तो उसने महसूस किया कि यह उसके फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने यह महसूस किया कि उसे जल्दी फटीग और कफिंग का सामना करना पड़ता है, यानी कि थकावट और खांसी का सामना करना पड़ता, और वह उस नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए इस आदत को छोड़ने में सफल हुआ। एक और उदाहरण में बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने मल्टीटास्किंग करने की आदत को छोड़ने की कोशिश की, उसे यह महसूस हुआ कि मेंटल फटीग और लो क्वालिटी वर्क कर रहा था। इस नकारात्मक परिणाम ने उसे मल्टीटास्किंग से बाहर निकाला। वह एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आदत अपनाने में सफल हुआ। अगर निष्कर्ष रूप में हम कहें, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज का सिद्धांत यह बताता है कि हमारी आदतों के सुधार और निर्माण के लिए हमें तुरंत के परिणामों को अनुभव करना जरूरी है। सकारात्मक परिणामों से हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और नकारात्मक परिणामों से हम बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। जेम्स क्लियर अच्छी आदतों को हर दिन बनाए रखने के तरीके के अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे हम अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। यह अध्याय मुख्य रूप से उन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमें अच्छी आदतों को स्थायी बनाने में मदद करता है। सबसे पहले लिंक हैबिट्स टू योर आइडेंटिटी, यानी कि अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अच्छी आदतें तब तक टिकती हैं जब तक वे आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाती। अगर आप एक फिट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज शुरू मत करें, बल्कि खुद को एक फिट व्यक्ति मानना शुरू करें। जेम्स क्लियर के अनुसार आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। जब आप अपनी पहचान को उस आदत से जोड़ लेते हैं तो वह आदत स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। दूसरा तरीका है कि आप छोटी शुरुआत करें। अच्छी आदतों को अपनाने में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि लोग शुरुआत में बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं, फिर जब ये उसे पूरा नहीं कर पाते तो वे निराश हो जाते हैं और आदत छोड़ देते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप छोटे कदमों से शुरुआत करें। कोई भी आदत शुरू करते वक्त तो उसे इतना छोटा रखें कि उसे करना बहुत आसान लगे। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ एक पन्ना पढ़ें। इसके बाद जैसे जैसे आप इस आदत में सहज होते जाएंगे, आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि यूज ट्रिगर्स, यानी कि ट्रिगर का उपयोग करें। अच्छी आदतों को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आपको ट्रिगर का उपयोग करना होता है। ट्रिगर किसी भी ऐसी घटना या चीज को कहा जाता है जो आपके दिमाग में उस आदत को शुरू करने का संकेत देती है। यह आदतों को संकीर्ण और विशिष्ट बनाने का तरीका है। अगर आप सुबह की सैर करने की आदत डालना चाहते हैं तो कपड़े पहनने को अपने ट्रिगर के रूप में उपयोग करें। जैसे ही आप अपनी अलार्म घड़ी सुने, आप अपने जूते पहन लें। अब जूते पहनना आपके सुबह की सैर का ट्रिगर बन जाएगा। यदि आप पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो हर बार खाने से पहले एक गिलास पानी पीने को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल करें। इससे आपके दिमाग को संकेत मिलेगा कि अब पानी पीने का समय है। अगला तरीका है कि आदतों को मजेदार बनाएं। अगर आप अपनी आदतों को मजेदार और रोमांचक बनाते हैं तो उन्हें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर का कहना है कि हमेशा उन आदतों को बनाए रखें जो हमें पसंद हो। जब हम किसी आदत को मजेदार और सुखद बनाते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में म्यूजिक सुनते हुए दौड़ें या किसी दोस्त के साथ दौड़ने जाएं। यह आदत अब आपके लिए और अधिक रोमांचक हो जाएगी और आप इसे ज्यादा दिन तक बनाए रखेंगे। अगले चरण के रूप में रिवार्ड योरसेल्फ, यानी कि आप अपने आप को पुरस्कार दें। आदतों को मजबूत करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयासों को रिवार्ड देना चाहिए। यह हमारे मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि यह आदत अच्छे परिणाम लाती है। अगर आपने एक हफ्ते तक सही आहार रखा है तो आप अपने को एक स्वीट डिश खाने का इनाम दे दें। यह आपके मस्तिष्क को उस आदत को सकारात्मक परिणाम का अनुभव कराएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर निष्कर्ष रूप में हम इस बात को कहें तो अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए हमें संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर, स्वयं को चुनौती देना, चैलेंज योरसेल्फ और तुरंत के परिणाम, इमीडिएट रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी पहचान, आइडेंटिटी, छोटी शुरुआत, ट्रिगर्स, आनंद और पुरस्कार का सही उपयोग करना चाहिए। और हम इन आदतों को नियमित रूप से अभ्यास में लाते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने में हम सफल हो सकते हैं। अगले चैप्टर, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं अगर हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी जिम्मेदारी तय करे, हमें ट्रैक करे, तो चीजें पूरी तरह से बदल सकती हैं। सबसे पहले हम समझें कि ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब क्या होता है। मित्रों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वह व्यक्ति होता है जो आपके लक्ष्य जानता हो, जो यह देखे कि आप अपने वादे पर कायम है या नहीं, और जो आपको जवाबदेह ठहराए जब आप फेल हो। यह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, कोच
आपका प्रेमी, आपका सहकर्मी, कोई भी हो सकता है। आखिर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत क्या है? जेम्स क्लियर इसके बारे में बताते हैं कि आदतें बनाने में सबसे बड़ा डर होता है नतीजे न आने का डर, या फिर कोई हमें देख तो नहीं रहा। लेकिन जब हमें यह पता होता है कि कोई हमारी प्रगति देख रहा है तो हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रयास करते हैं, और यह सोशल प्रेशर का शक्तिशाली रूप है। एक व्यक्ति ने एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यानी एक ऐसा लिखित समझौता जिसमें उसने खुद से यह वादा किया कि वो रोज जिम जाएगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट यह था कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने 2 दोस्तों के साथ साइन किया कि अगर वह जिम नहीं जाता तो उसे अपने दोस्तों को $100 देना पड़ता। अब जरा सोचिए, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाए रखने के लिए वो हर हाल में जिम गया। यह था अकाउंटेबिलिटी का असर। यह हैबिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी? दोस्तों, यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप एक आदत तय करते हैं, जैसे रोज सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, और दूसरा आप तय करते हैं कि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या पेनल्टी मिलेगी, और कोई व्यक्ति आपकी रिपोर्टिंग लेगा। यह कॉन्ट्रैक्ट मोटिवेशन से ज्यादा कमिटमेंट है और सेम अवॉइडेंस पर आधारित होता है। इसका मनोविज्ञान क्या है? जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने शब्दों पर खरा उतरता है। अगर आप फेल करते हैं तो केवल हैबिट ही नहीं टूटती, आपकी पहचान भी झूठी लगने लगती है, और यहीं से आता है एक्स्ट्रा पुश। तो आखिर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन हो, उसका चुनाव कैसे करें? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप उसको चुनें, वह व्यक्ति जो ईमानदार हो, जो आपकी गलतियों पर आंखें न मूंदे, जिसे आप गंभीरता से लें ताकि आप उसके सामने फेल न होना चाहें, जिससे आप नियमित रिपोर्टिंग कर सकें, वीकली, डेली या फिर टास्क बेस्ड। पहला उदाहरण है वेट लूज जर्नी। कई लोग जब जिम पार्टनर्स बनाते हैं तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है, क्योंकि अब सिर्फ खुद से नहीं बल्कि दोस्त से भी वादा निभाना होता है। स्टडी ग्रुप्स, छात्र जब ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं और एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं तो पढ़ाई ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाती है। कई लेखक एडिटर्स या फ्रेंड्स को कहते हैं कि वे हर हफ्ते 2 चैप्टर भेजेंगे, और अगर नहीं भेजते तो पेनल्टी तय होती है। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें, Alone we can go fast, together we can go far। अगर आप सच में किसी आदत को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का सहारा लें। यह न सिर्फ आपको रोज की मोटिवेशन देगा बल्कि जब आप डगमगाएंगे तो यह आपको संभालेगा भी। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने गोल्स बताएं, साप्ताहिक ट्रैकिंग करें, और सबसे जरूरी ईमानदारी से अपने वादों पर खरे उतरें। एटॉमिक हैबिट्स का अगला चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट, यानी कि प्रतिभा की सच्चाई, कब जीन मायने रखते हैं और कब नहीं। यह अध्याय बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें जेम्स क्लियर इस भ्रम को तोड़ते हैं कि सिर्फ मेहनत से कोई भी कुछ भी बन सकता है। वे साफ कहते हैं, हाँ मेहनत जरूरी है, लेकिन हर इंसान की सफलता उसकी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और अलाइनमेंट पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी ताकत, रुचि और अनुकूलता पर निर्भर करती है। प्रारंभिक विचार के रूप में वे लिखते हैं कि हम सब बराबर नहीं बने हैं। हर किसी के अंदर अलग अलग जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। कोई तेज दौड़ सकता है, कोई संगीत में शानदार होता है, कोई गणित में तेज होता है। ये सभी डिफरेंसेस हमारे जीन्स, एनवायरनमेंट और एक्सपोजर की देन है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जीन्स डू नॉट डिटरमाइन योर डेस्टिनी, दे डिटरमाइन योर एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि जीन आपका भविष्य तय नहीं करते, वो सिर्फ आपकी संभावनाओं की दिशा तय करते हैं। अब ये टैलेंट का मतलब क्या है? टैलेंट का मतलब है प्राकृतिक रुचि प्लस सहज क्षमता, यानी कि नेचुरल एबिलिटी। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपका टैलेंट, आपका इंटरेस्ट और आपकी आदतें एक लाइन में हो तो आप सुपर पावर मोड में चले जाते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं माइकल फेल्प्स वर्सेस हिचेम गुएरोज का। माइकल फेल्प्स के हाथ लंबे हैं, टांगें छोटी हैं, बिल्कुल एक आइडियल तैराक जैसा शरीर। वहीं हिचेम गुएरोज के हाथ छोटे और टांगें लंबी हैं, बिल्कुल एक आइडियल धावक की तरह। दोनों अपने अपने क्षेत्र में लीजेंड्स हैं, लेकिन अगर रोल्स बदल जाते हैं तो शायद दोनों एवरेज ही होते। ये एग्जांपल दिखाता है कि आपकी बायोलॉजिकल सुटेबिलिटी मैटर्स, यानी कि आप किस काम के लिए नेचुरली बने हैं यह समझना जरूरी है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आप कैसे जाने कि आप किस काम के लिए बने हैं। जेम्स क्लियर इस पर 3 की पैरामीटर्स बताते हैं। सबसे पहला, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि खोजिए और प्रयोग कीजिए। बचपन से लेकर जवानी तक आपको बहुत सारे स्किल्स आजमाने चाहिए। ट्राई मल्टीपल थिंग्स, लेखन, स्पोर्ट्स, कोडिंग, म्यूजिक, बिजनेस। तभी आप जान पाएंगे कि क्या चीज आपको नेचुरली अच्छी लगती है और कौन सी चीज में आप एवरेज से ऊपर परफॉर्म करते हैं। दूसरा तरीका है प्ले टू योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानिए। जब आप किसी चीज को सीखते हुए फ्लो में, यानी कि पूर्ण ध्यान में डूब जाते हैं, जहां समय का पता नहीं चलता, तो वह एक्टिविटी आपके लिए सूटेड है, पर्याप्त है, बढ़िया है।
अगर कोई बच्चा ड्राइंग में घंटों लगा सकता है लेकिन मैथ्स में बोर होता है तो उसे आर्ट में गाइड करना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तीसरा तरीका है वर्क हार्ड एट व्हाट फील्स इजी। जो चीज सहज लगे उसमें कठोर मेहनत कीजिए। यह वाक्य थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, पर इसका अर्थ है अगर आप किसी स्किल को बिना ज्यादा जोर लगाए अच्छे से कर सकते हैं तो उसमें मेहनत करके आप वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट एडवांटेज आपके पास है और लगातार हैबिट से यानी कि अभ्यास से आप एक्सीलेंस तक पहुंच सकते हैं। कंपटीशन में जीतने का जो असली तरीका है, व्हेन यू कांट विन बाय बीइंग बेटर, विन बाय बीइंग डिफरेंट। अगर आप किसी काम में एवरेज हैं और उसमें कंपटीशन बहुत हाई है तो बेहतर होगा आप ऐसी चीज चुनें जिसमें आप नेचुरली अलग हैं। अगर इस चैप्टर के निष्कर्ष रूप में हम कहें तो हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता और यह परफेक्टली ठीक है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी ताकत पहचान कर उसे नियमित आदतों में बदलते हैं। जीन्स आपके लिए एक स्टेज तैयार करते हैं लेकिन शो आपको ही चलाना होता है। याद रखें, जीन्स लोड्स द गन, एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। एटॉमिक हैबिट्स के अगले चैप्टर द गोल्डलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क में जेम्स क्लियर बताते हैं कि मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए कोई जादुई फार्मूला नहीं होता, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जरूर है जो हमें लगातार मोटिवेटेड बनाए रख सकता है, और वही है गोल्डीलॉक्स रूल। क्या है ये गोल्डीलॉक्स रूल? यह नियम कहता है कि मनुष्य उस कार्य में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है और प्रेरित रहता है जो न तो बहुत आसान हो और न बहुत कठिन, बल्कि उसके कौशल के ठीक किनारे हो। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब है जहां चुनौती और कौशल में परफेक्ट बैलेंस होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है तो बहुत बड़ी रेस डरावनी और मुश्किल लगेगी, बहुत छोटी राइडिंग बोरिंग होगी, लेकिन थोड़ी लंबी राइड जिसमें उसे हल्का सा प्रयास करना पड़े ये परफेक्ट है और यहीं पर मोटिवेशन बना रहता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब फेडरर और नडाल जैसे खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो उनके विन परसेंटेज लगभग बराबर रहते हैं। ऐसे मुकाबले खिलाड़ियों को मैक्सिमम फोकस और एक्साइटमेंट देते हैं क्योंकि नतीजा अनिश्चित होता है। यही अनसर्टेनिटी, यही एज पर खेलना, यही हाई एंगेजमेंट और लंबे समय तक मोटिवेशन दे सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। गोल्डीलॉक्स रूल हमारे मस्तिष्क के डोपामाइन सिस्टम से जुड़ा होता है। जब हम किसी टास्क में होते हैं तो हमारी लिमिट के आसपास होता है। जब हम किसी टास्क में होते हैं जो हमारी लिमिट के आसपास होता है तो हमें हल्की एंजाइटी होती है कि मुझे करना है, लेकिन साथ ही एक्साइटमेंट भी होता है कि मैं कर सकता हूं। यही संतुलन हमें फ्लो स्टेट में डालता है जहां हम काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का होश नहीं रहता। तो फिर ये गोल्डीलॉक्स रूल को कैसे अपनाएं? इसके लिए कुछ चरण हैं। सबसे पहले अपने कौशल स्तर को पहचानिए। पहले जानिए कि आप किस स्तर पर हैं, बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या फिर एक्सपर्ट हैं। दूसरा स्टेप है कि काम को थोड़ा कठिन बनाइए, जस्ट बियॉन्ड कंफर्ट। हर बार अपने टास्क को 4 से 5% ज्यादा कठिन बनाइए, उतना की चुनौती लगे लेकिन हार का डर न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 1.2 किलोमीटर दौड़िए या फिर 1.5 किलोमीटर दौड़िए। अगर आप रोज 500 शब्द लिखते हैं तो 550 शब्द आजमाइए। अगर आप एक नया गीत सीख रहे हैं तो थोड़ा कठिन राग चुनिए। जेम्स क्लियर का सुझाव है, मास्टरी रिक्वायर्स प्रैक्टिस बट द राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एट द एज ऑफ योर एबिलिटी। एज यानी कि वो लिमिट जहां आप थोड़े से प्रयास से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उस लिमिट पर लगातार काम करते हैं तो बोर्डम भी नहीं आएगा और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। अगर आप बोर हो जाएं तो व्हाट इफ यू गेट बोर्ड? जेम्स क्लियर साहब कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। इसलिए सफल लोग वो हैं जो बोरिंग रेपिटेशन को भी डिसिप्लिन से करते हैं। वे सिर्फ एक्साइटमेंट के भरोसे नहीं रहते, वे हैबिट को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े। अगर निष्कर्ष रूप में कहें तो गोल्डीलॉक्स रूल्स आपको बताता है कि प्रेरणा का राज है न ज्यादा आसान काम न ज्यादा कठिन, बस जरा सा चुनौतीपूर्ण। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है लेकिन फ्लो जोन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देता है। सफल व्यक्ति बोरिंग काम को भी लगातार करता है, इसलिए सफल बनता है। एटॉमिक हैबिट्स का अगला चैप्टर द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स हमें समझाने की कोशिश करता है कि भले ही गुड हैबिट्स हमारी सफलता की कुंजी होती हैं, लेकिन इनका एक छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है, और अगर हम सतर्क न रहें तो यही आदतें हमारी प्रगति को रोक सकती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं, जब कोई आदत इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, तब आपकी ग्रोथ रुक सकती है। यानी आदतें हमें सुविधा और स्थिरता यानी कि कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी देती हैं, परंतु जब हम सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहने लगते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। जेम्स एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो हर दिन ऑफिस टाइम पर पंक्चुअल होता है, ईमेल सही समय पर रिप्लाई करता है और मीटिंग में ठीक से बोलता है, परंतु 5 साल बाद भी उसका करियर एक ही लेवल पर है। क्यों?
क्योंकि वो केवल गुड एम्प्लॉय हैबिट्स में फंसा रह गया। उसने कोई नया स्किल नहीं सीखा, कोई नया प्रोजेक्ट लीड नहीं किया। वे एक एथलीट का उदाहरण देते हैं। एक रनर जो रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है, उसने कंसिस्टेंसी तो बना ली, लेकिन स्पीड इंप्रूव नहीं हुई, स्टेमिना नहीं बढ़ा और नहीं उसने कभी 10 किलोमीटर का प्रयास किया। आदत अच्छी थी पर उसने चैलेंज लेना बंद कर दिया था। जब हम किसी हैबिट को इतनी बार करते हैं कि वो बिना सोचे समझे होने लगे, तो हम माइंडलेस रिपीटेशन में चले जाते हैं। जेम्स इसे हैबिचुएशन कहते हैं, यानी ऐसा स्टेज जहां इंप्रूवमेंट बंद हो जाती है क्योंकि आप सिर्फ कर रहे हैं, सोच नहीं रहे। मास्टरी इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, इट्स अबाउट कंटिन्यूइंग टू रिफाइन। मास्टरी का मतलब केवल दोहराव नहीं है, बल्कि लगातार रिफाइनमेंट है। तो समाधान क्या है? समाधान है सबसे पहले रिफ्लेक्शन, यानी कि आत्म मूल्यांकन। आपको समय समय पर अपनी आदतों की रिव्यू करनी होती है, यानी कि समीक्षा करनी होती है। क्या मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ? क्या इसमें कोई नया सुधार आया है? क्या मेरी आदत मुझे आगे बढ़ा रही है या सिर्फ स्थिर बनाए हुए है? अगर आप रोज लिखते हैं तो पूछिए कि आपकी लेखनी में सुधार हो रहा है। अगर आप रोज जिम जाते हैं तो क्या वेट बढ़ रहा है? दूसरा तरीका है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी कि सजग अभ्यास करें। हैबिट के साथ साथ आपको इंटेंशनल इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना होगा। नेवर मिस्टेक्स मोशन फॉर प्रोग्रेस, कभी भी गति को प्रगति न समझें। जैसे रोज गिटार बजाना अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप हर बार वही कॉर्ड्स बजाते हैं तो स्किल नहीं बढ़ेगी, पर अगर आप हर हफ्ते कुछ नया सीखते हैं तभी मास्टरी आएगी। तीसरा स्टेप है स्ट्रेच योरसेल्फ ओकेजनली। चैलेंज को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहिए। हर कुछ समय बाद खुद को थोड़ा मुश्किल टास्क दो, नई किताब पढ़ो, नई जिम्मेदारी लो, नए कौशल पर काम करो, तभी आप हैबिट्स की ताकत को ग्रोथ के साथ जोड़ पाएंगे। कंक्लूजन के रूप में कहूं तो अच्छी आदतें फाउंडेशन हैं, लेकिन अगर उन्हें केवल रूटीन में बदल दिया जाए तो वे आपकी ग्रोथ को भी रोक सकती हैं। हैबिट को ऑटो मोड से निकालकर रिफ्लेक्टिव मोड में लाना जरूरी है। मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो हैबिट के अंदर भी नया खोजते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के अगले चैप्टर हाउ टू रिव्यू योर हैबिट्स एंड मेक एडजस्टमेंट, यानी कि अपनी आदतों की समीक्षा कैसे करें और उनमें कैसे बदलाव लाएं, में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें समय समय पर रिव्यू यानी कि समीक्षा करके बेहतर बनाना और हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को ऑडिट करें और उन्हें बदलते हालात के मुताबिक एडजस्ट करें। यह हैबिट रिव्यू आखिर जरूरी क्यों है? जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। अगर हमारा सिस्टम बार बार इवेल्युएट नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिज्म में फंस सकते हैं, यानी कि बिना सोचे करते रहना। हम स्टैग्नेशन में आ सकते हैं कि बिना ग्रोथ की आदतें। इसलिए हैबिट रिव्यू आपको अपने सिस्टम की सच्चाई से रूबरू कराता है। तो हैबिट रिव्यू कैसे करें? सबसे पहला तरीका है कि एनुअल रिपोर्ट। हर साल के अंत में थोड़ा समय निकालिए और खुद से सवाल पूछिए, मेरी कौन सी आदतें काम कर रही हैं? कौन सी आदतें सिर्फ समय ले रही हैं पर परिणाम नहीं दे रही? क्या मैं पिछले साल से बेहतर बन पाया हूँ? जेम्स क्लियर खुद यह करते हैं। वे अपनी राइटिंग, ट्रेनिंग और पर्सनल ग्रोथ का सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन करते हैं। उन्होंने एक स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें वह ट्रैक करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या हासिल किया, कहाँ चूक हुई। दूसरा तरीका है ईमानदारी से रिपोर्ट बनाना। यह सेल्फ रिव्यू का एक ज्यादा गहरा रूप। जेम्स क्लियर इसे साल में एक बार बनाते हैं ताकि वे खुद से यह सवाल पूछ सकें, क्या मैं अपने वैल्यूज के अनुसार जी रहा हूँ? क्या मैंने इस साल खुद को धोखा दिया किसी रूप में? किस क्षेत्र में मुझे सुधार की जरूरत है? ये रिपोर्ट खुद को ईमानदारी से टटोलने का एक शक्तिशाली टूल है। कैसे करें हैबिट एडजस्टमेंट? इसके लिए पहला कदम यह है कि आप पहचानिए कि आपकी कौन सी आदत काम नहीं कर रही। क्या आप जिम तो जा रहे हैं लेकिन वही रूटीन कर रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं लेकिन गहराई से नहीं समझ रहे हैं? स्टेप 2 के रूप में वाई को पूछिए, यानी कि हर आदत के पीछे मकसद को समझें। यह आदत मेरी किस जरूरत को पूरा करती है? क्या इससे मेरा आइडेंटिटी मजबूत हो रही है? अगर आप मेडिटेशन करते हैं लेकिन उसमें बोर्डरम आ गया है तो शायद अब आपको गाइडेड मेडिटेशन या ब्रीथिंग टेक्निक्स बदलने की जरूरत है। तीसरा तरीका है एक्सपेरिमेंट, यानी कि नए प्रयोग करें। अपनी हैबिट में बदलाव के छोटे प्रयोग करें। दिन का समय बदलें, तरीका बदलें, ड्यूरेशन कम ज्यादा करें। जेम्स क्लियर अपनी निजी जिंदगी के अनुभव के बारे में बताते हैं कि मैं 6 महीने में अपनी हैबिट्स को रिविजिट करता हूँ। राइटिंग के लिए वे टूल्स, टाइम स्लॉट और आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। हेल्थ के लिए वे अपनी डाइट और वर्कआउट में बदलाव लाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज अ मेटा हैबिट दैट हेल्प्स यू एडिट ऑल अदर हैबिट्स, यानी कि आत्म जागरूकता एक ऐसी आदत है जो बाकी सभी आदतों को बेहतर बनाती है। फाइनल टिप्स के रूप में वे कहते हैं, ट्रैक योर हैबिट। एप्स, जर्नल्स या सिंपल नोटबुक का प्रयोग करें। हर सप्ताह 15 मिनट निकालकर पूछें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? स्टे ऑनेस्ट, नॉट हार्श, यानी कि आलोचना नहीं, ईमानदारी से मूल्यांकन करें। आदतें समय के साथ बासी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें ताजा रखना जरूरी है। हैबिट रिव्यू आपकी आइडेंटिटी, गोल्स और सिस्टम के बीच संतुलन बनाए रखता है। सुधार वही होता है जहां आत्म जागरूकता होती है। तो दोस्तों, हमने सीखा हर दिन
हर छोटी आदत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी के पूरे ढांचे को बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव कभी भी चमत्कारी नहीं होते, वे हमेशा धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों में होते हैं जो निरंतरता और सही दिशा से जुड़ी होती हैं। यह वीडियो आपको सिर्फ आदतें नहीं सिखाती, यह आपको यह समझाती है कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है और आपकी आदतें आपकी पहचान को और मजबूत करती हैं। तो अब आपके पास यह ताकत है। अब से हर दिन हर पल सही आदतें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखिए, किसी भी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, तो आज ही पहला कदम उठाइए और उसे लगातार चलते जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि हम इस तरह की और भी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब से हर दिन हर छोटी आदत को अपना साथी बनाइए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। धन्यवाद। टेक एक्शन, मेक हैबिट्स एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म।